हेलो दोस्तों, राधे राधे। अभी क्या है ना, मेरा बेटा उधर खेल रहा है और मैं छुप के ब्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह में नाश्ता हो गया आज हमारा, मोमोज़, ग्रेवी मोमोज़ जिसे डम्पलिंग भी कहते हैं। और अभी मैं फिर से लंच प्रिपेयर करूँगी। सोचा लंच प्रिपेयर करने से पहले आप लोगों से जल्दी से बात कर लूँ। और वैसे अभी गर्मी है तो ज़्यादा हेवी लंच पसंद नहीं है हमें, तो जस्ट एक सब्ज़ी, एक फ्राई और दाल चावल, बस इतना ही सा। और सैलेड तो मैंडेटरी होता है, तो इतना ही रहेगा। तो जैसे कि हम लोगों का एक स्टोरी का सीरीज चल रहा है, तो आज उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते कर तो मैंने स्टोरी में कुछ कहा नहीं, तो आज मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, वो भी मेरे बचपन से ही रिलेटेड है। आज मैं वो सिम बनाऊँगी। सिम वो ऐसे लंबी लंबी सी होती है ना, पतली चपटी सी, उसमें बीज होते हैं बड़े बड़े से, वो बनाऊँगी। वो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। और मेरे ननिहाल में, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ के लोग उसे बहुत सारे टमाटो, सरसों दे के बनाते हैं और बहुत अच्छा है। कुछ लोग, आप लोगों को पता है, उसके अचार भी होते हैं। टमाटो नहीं दिया जाता है हर टाइम में, बट उसमें सरसों और कुछ मसाले देके, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत दिन नहीं चलता है, कुछ दिन के लिए होते हैं। बनाओ और खाओ और ख़त्म करो। तो बचपन में तो हम लोग बहुत खाया करते थे, पर अभी मुझे उतना वो अचार बनाना नहीं आता, इसलिए नहीं बनाती हूँ, वरना बचपन में बहुत खाते थे हम लोग। गोभी के टाइम में गोभी के अचार, और इस सिम पतली पतली सी सिम आती थी, वो अचार वाली डिफरेंट होती है और ये सब्ज़ी वाली अलग होती है। सब्ज़ी वाली भी दो तरह की होती है ना, एक लाइट ग्रीन, एक डार्क ग्रीन। तो हमारे घर पे तो लाइट ग्रीन बनता है, क्योंकि वहाँ सबको लाइट ग्रीन पसंद है। मतलब मेरे मायके में, और मेरे ससुराल में डार्क ग्रीन बनता है। ये मुझे उतना पसंद नहीं है, पर अब मुझे सिम पसंद है बोल के मैं दोनों, मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है डार्क और लाइट से। कलर का क्या है, दोनों ही भगवान के बनाए हुए कलर है, तो सब अच्छे हैं। तो बचपन में ऐसा होता था। बचपन में कुछ कुछ सब्जी, गर्मी के दिन है तो गर्मी में समर वेकेशन में जब हम लोग नानी के घर जाते थे, तो वहाँ पे पहले से नानी आम के और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के पिकल्स बना के रखती थी। जस्ट एक एक पिकल्स होता है ना, हरी मिर्च को नींबू के रस में डाल के और सिर्फ नमक के साथ में, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। चावल दाल, और मुझे ना बहुत हाई फाई खाना पसंद नहीं है कि बहुत रिच, मुझे रेस्टोरेंट जाना, ये इतना सब कुछ मुझे पसंद नहीं। मुझे घर का सिंपल सिंपल सा, और अगर रिच भी पसंद है तो वो घर में बना के ही पसंद है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, घर पे बनाती हूँ और घर पे खाती हूँ। जैसे मुझे मोमो बाहर के बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा मैंने। उसमें लिखा हुआ भी था कि बाहर के मोमो को जल्दी से प्रेफर ना करें। सो दोस्तों, प्लीज़ बी केयरफुल, बाहर के मोमोज़ जल्दी से ना खाएं, क्योंकि उसमें जो वो लोग चिकन्स मोमो खाते हैं और क्या क्या मोमो खाते हैं, वो चिकन जो होते हैं ना, वो बहुत ही बासी होते हैं। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के भी वैसे होते हैं, रोज़ के रोज़ तो सब मोमोज़ खा के, चिकन खा के ऐसा नहीं होता है ना। वो लोग के तो पास इतना सारा स्टोरेज होता है, तो वो स्टोर करके रखते हैं। और मरने के बाद कौन अच्छा होता है दोस्तों? मरने के बाद तो जब कोई भी मर जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है। और फ्रिज में स्टोर करके रख रहे ठीक है, पर बासी तो बासी होता है ना, फ्रेश गुड होता है। तो आपको चिकन मोमो पसंद है, आपको वेजिटेबल्स मोमो पसंद है, आपको पनीर मोमो पसंद है, आपको जो भी जैसा भी मोमो पसंद है, घर पे ही बनाइए और खाइए। मैं आपको यही बोलूँगी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि बना पाए। पर मैंने जब आज सुबह बनाए तो मुझे हार्डली 45 मिनट्स लगे हैं, दैट्स इट। मैंने इतने देर में ग्रेवी बना दिया, मोमो उसके डो बनाए, उसे पूरी की तरह बेला, उसमें फिलिंग किया, फिलिंग भी चॉपिंग करके उसको बनाया, फ्राई किया, सब कुछ करके मुझे 45 मिनट में और बहुत ही टेस्टी मोमो बने।
यस दोस्तों, बिलीव मी बहुत ही टेस्टी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपको मेरे मोमो की रेसिपी चाहिए तो मैं आपको पक्का मेरे मोमो की रेसिपी दूँगी। ये एक सीक्रेट रेसिपी है, सिर्फ मेरी है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं दे दूँगी। तो बचपन में हम लोग ऐसे मीठी मीठी सी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। बचपन में जब हम लोग नानी के घर जाते थे तो वहाँ पे बहुत वो इतना बड़ा शहर नहीं था, छोटा सा कस्बा था, थोड़ा सा गांव गांव वाला फील था, पर गांव भी नहीं था, गांव भी नहीं कह सकते। खेत थे बहुत सारे, और बहुत दूर जाके एक नहाने का एक बहुत सुंदर सा जगह था। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब हम लोग अपनी मासी के साथ जाते थे। वो बोलती थी नहीं इतनी धूप में नहीं जाना, तब भी मैं बोलती थी नहीं मुझे वहीं पे जाना है। सुबह सुबह नहला देती थी, पर फिर से गंदे गंदे होके मिट्टी में ये वो करके फिर से जाते थे हम लोग, और वहाँ पे बहुत मस्ती करते थे। बचपन से मैं थोड़ी सी शरारती हूँ, थोड़ा सा लोगों को तंग करना, परेशान करना, की बदमाशी करना बहुत पसंद है मुझे। इवनिंग के टाइम पे इधर उधर बैठना, और सबके साथ है दोस्तों ना। अगर नानी के घर जाते हैं ना तो वहाँ एक अलग ही माहौल होता है, वहाँ सब थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा ही लाड करते हैं। मुझे भी सब ऐसे ही करते थे, चुभी 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 ऐसा। तो ऐसा होता था नानी के घर पे, और बहुत मज़ा आता था। अभी वो कहाँ वो बचपन और कहाँ वो नानी का घर, अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है। मैं कभी जाऊँगी तो दिखाऊँगी, बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले तो बहुत दूर दूर तक घर नज़र नहीं आते थे, और अभी तो वो जो ग्राउंड था ना उसमें भी गलियाँ बन चुकी हैं, इतने सारे घर हो गए पूरा। वो उसे वहाँ पे गांव में उस जगह पे टाड़ बोलते थे। खेत होता है ना, तो खेत के बीच बीच में जो जगह छुपा बचा हुआ होता है उसे टाड़ बोलते हैं। तो वो पूरा भर चुका है, भी उतना मज़ा भी नहीं आता, और मैं तो बहुत दिन से नहीं गई हूँ। पर मैं जब जाऊँगी तो पक्का ब्लॉग बनाऊँगी, पर कभी जाऊँगी मैं नहीं बोल सकती, इसीलिए अभी कुछ नहीं बोलूँगी। पर ऐसे ही बने रहिए मेरे सीरीज़ में, और भी ऐसी चुप 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 बातें करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप सोचेंगे सुबह सुबह नाश्ते में मोमो खा लिया, क्या करूँ। कभी कभी कुछ अलग खाने को मन करता है, रोज़ वही रोटी और दाल और बोरिंग सा। तो घर पे जो मोमो होता है ना, मैं उसमें क्या करती हूँ, मैदा के पूरा मैदा नहीं देती हूँ, थोड़ा सा उसमें आटा मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स तो हेल्दी है पर मैदा तो उतना हेल्दी नहीं है, इसीलिए मैं उसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर देती हूँ, तो वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। कभी कभी मैं आटे का ही मोमो बना देती हूँ। ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है दोस्तों। तो ऐसा करके मज़ा आता है, और खाना तो ऐसे ही होता है, टेस्टी टेस्टी सा, अलग अलग सा, ऐसे ही खाना चाहिए हमें। हमेशा एक जैसा खाना है, हमेशा एक ही रोटी दाल खाना है, तो ऐसे नहीं बोल सकता, गंदी बात। बट एक जैसा खाना तो हर किसी को, आप अगर मैं आपको रोज़ एक ही सब्ज़ी खिलाऊंगी, एक ही तरह के सेम डाल दूँगी, तो कैसा अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, और मेरी ग्रेवी भी हमेशा डिफरेंट हो जाती है। कभी उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स होता है, कभी विदाउट वेजिटेबल होता है, तो ऐसे। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और लंच प्रिपेयर करना है। आज सोचा ब्रेकफास्ट कर लिया ना तो थोड़ा हेवी हो गया था, तो सोचा थोड़ा लेट में लंच प्रिपेयर करूँगी, इसीलिए साथ साथ ही किया, वरना मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। पूजा के बाद मैं जल्दी जल्दी से लंच बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, तीनों में तो तीनों में बना के एक बार में फिनिश कर लेती हूँ। पर आज ऐसा नहीं किया, तो अभी मेरे बेटे को कल से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको भी देखना पड़ेगा, और वो कल से कुछ खाना भी नहीं चाह रहा है, तो अभी उसको मे भी दाल अच्छा लगे तो मैं उसको दाल चावल ट्राई करूँगी खिलाने का। कल थोड़ा सा उसको खिलाया है, तो कल उतना मन से नहीं खाया, कल खा लिया बस। बच्चों में एक बहुत गंदी आदत होती है, टीवी देखे बिना नहीं खाएंगे। टीवी दो या मोबाइल दो, कुछ भी दो। अब मेरे बेटे में नहीं थी, पर अभी कुछ दिन से उसको ये आदत हो गया है। प्लीज़ मुझे बताओ कि यार कैसे मैं उसको ठीक करूँ। मुझे बहुत ही ऐसा होता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है,
पर अभी छोटा है तो इतना सब कुछ एक बार में नहीं समझता है, तो धीरे धीरे समझाने की कोशिश मैं करती हूँ। और ऐसे ही थी गुपचुप चुप चुप सी बातें करने के लिए, अभी मैं बात करूँगी तो बहुत सारी बातें हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही गुपचुप चुप चुप सी बातें करने के लिए हम लोग फिर से कल के सीरीज़ में मिलते हैं। और कल के स्टोरी में मैं आपको अपने नानी के घर की कुछ और मस्ती वाली बातें बताऊँगी कि वहाँ कौन कौन सी सब्ज़ी बनती है और क्या क्या बनता है। पर अब भी नहीं बताऊँगी, जब तक मेरी पूरी नानी के घर की बात फिनिश नहीं होती मैं नहीं बताऊँगी कि मेरी नानी का घर कहाँ है। तो अगर जानना है तो मेरी स्टोरी को कंटिन्यू कीजिए। बाय, हैव अ गुड डे।